अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम बुशरा अली और आज हम कुछ मज़ीद ब्लैंड्स और डिफ्थॉन्ग्स के साथ फोनिक प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट वर्ड है स्लज। स्लज स्लज में देखें डी, जी और ई ये मिल के साउंड करेंगे, जिसमें डी की साउंड सुनाई नहीं देगी, जी और ई मिलके ज की साउंड करेंगे। स्लज स्लज डी साइलेंट मोड में रहेगा, डी की साउंड साइलेंट रहेगी। स्लज ब्रिज ब्रिज बज बज wedge wedge badge badge. The next foreign practice is with the help of T-L-E. Tell tell settle settle battle battle kettle kettle bottle bottle startle startle. The next word is rag rag wag wag नहीं पढ़ेंगे, wag sag stag bag rage. अब यहाँ पर आप एक चीज का डिफरेंस देखेंगे, रैग रेज। ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जी की साउंड कब ग पढ़ी जाएगी और कब उसकी साउंड ज होगी। जैसे ही जी की साउंड के साथ ए का इजाफा किया जाए तो वो ज की साउंड देगी। रैग रेज। दूसरी बात, यहाँ पर हम ए को ए की साउंड दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेज ए की आवाज दे रहा है, ए की बजाय ए। तो ये क्यों हुआ? याद रखिए, जब ए के बाद कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बाद ई आ गया तो ई अपनी पावर जंप करता है और ये चीज जो वॉवल साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, वो अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करेगा। जैसे ए है तो वो ए की लॉन्ग साउंड यानी ए ही बोला जाएगा। रेज रेज वेज वेज सेज। यहाँ पे आप सब जगह देखें, क्योंकि लास्ट में ई है तो वो ए को लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करवाएगा। वेज सेज सेज ए अपनी लॉन्ग साउंड देगा, क्योंकि ई है तो वो ए को लॉन्ग साउंड देगा। स्टेज स्टेज बैगेज बैगेज। अब यहाँ पर देखें, हर वर्ड पर गौर किया करें कि कैसे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हो रही है। देखिए बैगेज बैगेज, यहाँ पे मैं ए की साउंड आ रही है, ए नहीं बोला जा रहा। तो क्यों? यहाँ पर देखें आप, डबल जी आ रहा है, ई का यूज नहीं हो रहा, तो वो ए की साउंड दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जब ई की आवाज आई तो वो ए की लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। बैगेज बैग बैग एज, ए अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। बैगेज बैगेज। तो ये चीजें हैं जो फोनिक प्रैक्टिस में मैटर करती हैं, इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि इन चीजों को आप गौर से सुना करें। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। द नेक्स्ट वर्ड इज thin, thin, thick, thick,
with, with, bath, bath, path, path। अब th यहाँ पे इन तमाम वर्ड्स में की साउंड दे रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड्स में देखें, that, that, then, father, father, ये आर कंट्रोल साउंड है। इसको नहीं कहेंगे, फादर नहीं कहेंगे, फादर, क्योंकि ये आर कंट्रोल साउंड है। फादर, फादर, मदर, मदर, ब्रदर, ब्रदर। सो हमने देखा कि टीएच यहाँ पे की साउंड दे रहा है, लेकिन सेकेंड रॉ में वो हर वर्ड में द की साउंड दे रहा है। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट, व्हाट, व्हेन, व्हील, वेयर, वेयर। अब यहाँ पे मैंने कहा था ई आर कंट्रोल साउंड है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको क्लियरली बोल रही हूँ वेयर, वेयर। तो ये क्यों क्लियरली बोला? क्योंकि इसकी दोनों तरफ ई की साउंड आ रही है, तो हम इसको आर कंट्रोल साउंड के तौर पे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आर की एक वाज़ेह आवाज़ निकालेंगे। वेयर, वाइट, वाइट। यहाँ पर इसको इट, विट क्यों नहीं पढ़ रहे हम? तो सेम रूल जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ए जब लास्ट में आया तो वो अपनी प्रीवियस वाउल साउंड को एक कॉन्सोनेंट साउंड जंप करके प्रीवियस साउंड को लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जैसे आई है तो इसकी फुल साउंड है, इसकी लॉन्ग साउंड है आई, तो वो आई ही प्रोनाउंस करेगा। वाइट, वो ई की साउंड नहीं देगा। वाइट, क्रैक, क्रैक, क्रैम, क्रैम, क्रीम। अपनी लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ई ए आ जाए तो वो ई की साउंड देता है। क्रीम, क्रीम, क्रो, क्रो। अब डब्ल्यू तो वो की साउंड देता है, लेकिन यहाँ पर देखें ओ, ओ, तो ये भी डिफ्थोंग में कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू जो है सेमी वॉल साउंड है, तो वो लास्ट वॉल साउंड के साथ मिलके उसी साउंड के साथ आवाज देगा। क्रो, 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 क्रो। द नेक्स्ट वर्ड इज फॉर, फॉर, फादर, फादर, बाथ, बाथ। यहाँ पर आप देखें सब जगह ए अ की साउंड दे रहा है। अ, फॉर, ना ए बोला जा रहा है और ना ही ए, अ की आवाज दे रहा है। फॉर, फादर, बॉथ, मास्क, फास्ट। तो ए की हमें 3 साउंड्स मिल गई, ए, a. The next word is west, west. वो नहीं कहेंगे इसको, west, save। फिर वही रूल फॉलो होगा, V जो है वो A को फुल साउंड अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। save, wise, wise। सी की साउंड क्यों नहीं दे रहा? अब यहाँ पर भी अपनी लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सी कब की साउंड देता है, जब उसके आगे ई आ जाए। सी के सामने जब ई आ जाए तो वो की बजाय की साउंड देता है। वाइस, वाइस। अपनी लास्ट वीडियो में डिफरेंट साउंड्स ऑफ सी में मैं इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल में साउंड ऑफ सी पे बात हुई है।
vice, very, live, live। अब इसके साउंड लिव क्यों नहीं, लाइव। यही रूल हम यहां पे लागू करेंगे। जब वॉवल साउंड के बाद कॉन्सोनेंट साउंड हो और फिर ई की साउंड आ जाए तो लास्ट वॉवल साउंड अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करता है, लाइव। बट देयर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्शंस भी हैं, यानी ये रूल 100% लागू नहीं होगा। अब जैसे लिव, दे लिव इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर देखें लिव के स्पेलिंग भी यही हैं, तो उसको हम आई की साउंड नहीं देंगे, उसको हम ई ही बोलेंगे, लिव। द नेक्स्ट वर्ड इज swing, swing, swift, swift, sway, sway, swan, swan, swell, swell, monkey, monkey, monkey। इसको मोंकी नहीं कहेंगे, monkey। जैसे मंडे, monkey। dirty, यहाँ पर देखें इसको डिर पढ़ना चाहिए, लेकिन हम डर पढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह ये है कि हम इसको आर कंट्रोल साउंड की तरह पढ़ रहे हैं। दिस इज आर कंट्रोल साउंड, आई आर इज एन आर कंट्रोल साउंड, तो ये हम डी को अलग पढ़ेंगे और आई आर को की साउंड देंगे। सो बना डर, डर्टी, डर्टी, जम्पी, जम्पी। अब वाई की साउंड तो य है, लेकिन यहाँ पर हम ई की तरह पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम ई की आवाज दे रहे हैं इसको, ई। वाई की साउंड य है, लेकिन यहाँ पर हम उसे ई की आवाज दे रहे हैं कि वाई इज अ सेमी वाउल साउंड, ये वाउल साउंड की तरह भी साउंड प्रोड्यूस करता है। जम्पी, जम्पी, डॉगी। वाई की मिसाल उर्दू में बिल्कुल ये की तरह है, जैसे हमारी छोटी ये होती है, ये। अब इसको देखें, अगर शुरू में पढ़ा जाए तो ये होगा ये अलिफ या, ये अलिफ या, लेकिन अगर ये एंड में आ जाए तो यही बन जाएगा। जैसे कोई भी हम लफ्ज लिखेंगे, ई, फा, पा, नी, पा, नी, तो आप देखें यही ये ई की आवाज दे रहा है। शुरू में वो या की आवाज दे रहा था, ये की आवाज दे रहा था, लेकिन अगर एंड पे वही हरफ आ गया तो वो ई की आवाज दे रहा है, या से हटके ई की, पा, नी, पानी। तो वाई की साउंड बिल्कुल य जैसी है, यानी शुरू में ये य की साउंड देता है, लेकिन अगर किसी वर्ड के आखिर में आ जाए तो वो ई की आवाज दे रहा है। डॉगी, डॉगी, हैप्पी, हैप्पी। द नेक्स्ट वर्ड इज chin। इसको च नहीं पढ़ना, द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ ch इज छ, छ, chin, chin, chap, chap, chicken, rich, rich, chit। The next word is tea, tea। ई और ए आ जाए तो वो ई की साउंड देता है, लॉन्ग साउंड ऑफ ई। टी, बीट, बीट, ईट, ईट, सीट, सीट, टीचर, टीचर, टीच, टीच और ई आर हो गया आर कंट्रोल साउंड, टीचर, टीचर।
सो फ्रेंड, ये रही हमारी आज की फोनिक प्रैक्टिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बार बार इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करें ताकि आपकी रीडिंग स्किल बेहतर हो सके। लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।